जैसे आप चोलामंडलम से लेंगे आप गाड़ी, तो उसी गाड़ी में 72 आपको 90% भी फाइनेंस करेगी। मोटर से लेंगे, टाटा मोटर से लेंगे, तो उसी गाड़ी में 72 आपको सिर्फ 85% फाइनेंस होगी। तो अब एचडीबी फाइनेंस में उसी गाड़ी में 75 टू आपको 85% फाइनेंस होगा। फाइनेंस कंपनी से भी आप अच्छे से चर्चा करके 20 से 25 हजार आप फाइनेंस रेट आप इंटरेस्ट लगे उसमें बचा सकते हैं। इधर उधर मत भटको, सीधा ब्रांच मैनेजर के पास जाओ, ब्रांच मैनेजर के पास अपने डॉक्यूमेंट्स लेके बैठ जाओ। चोलामंडलम जैसे फाइनेंस में बता रहा हूँ, आप जाओगे तो मान के चलो आप 27 लाख का गाड़ी ले रहे हैं, तो उसमें आपको फाइनेंस कंपनी आपको 26.5 भी कर देगा। जो मेरे नुक्कड़ रहेगा उसमें अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बता रहा हूँ आपको 90% भी फाइनेंस होगा, उसी गारंटी मैं लूंगा। बैंक मैनेजर से प्रोसेसिंग फीस का भी बात करके उसमें भी आप 20 से 30 हजार रुपये बचा सकते हैं। तो बचत कहाँ से करना आपको पता होना चाहिए। हाय एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा अपना चैनल शंभू मोटर में। दोस्तों आप लोगों को पता है कि इस चैनल में सेकेंड हैंड गाड़ियों, कमर्शियल जितनी भी गाड़ियां रहती है, सेकेंड हैंड गाड़ियों के ऊपर हमारा वीडियो रहता है, जिसमें हम आपको बताते हैं कौन सा गाड़ी क्या मॉडल है, कहाँ कहाँ गाड़ी देखने मिलेगा, कौन सा गाड़ी का क्या प्राइस है, और उनके साथ दोस्तों अपनी अपनी छोटी छोटी जो मेरी एक्सपीरियंस है इस ट्रांसपोर्ट सेकेंड हैंड ऑटो डील कमर्शियल गाड़ियों को बिजनेस में, वो छोटी छोटी अपनी जानकारी वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहता हूँ और जिसका आपका भरपूर प्यार मिलता है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप मार्केट में सेकेंड हैंड गाड़ी अगर खरीदने के लिए सोच रहे होंगे, तो दोस्तों आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ जानकारी बताऊंगा, जिसमें आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और सही चीजों की जानकारी लेकर के आप अपना गाड़ी, अपना ड्रीम व्हीकल्स घर ले सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है कि पूरे हिंदुस्तान में रोज आप और हम जैसे हजारों गाड़ी खरीदते हैं और हजारों गाड़ी बेचते हैं। मतलब दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ मैं जो कंटेंट रहता है सिर्फ मेरा सेकेंड हैंड गाड़ी के ऊपर रहता है, और सेकेंड हैंड गाड़ी के टिप्स में जो फाइनेंस से रिलेटेड रहता है वो बताता हूँ लोगों को। ये बहुत सारे ये मिथ्या है कि आपको ये बताना चाहूंगा कि जो वीडियो बताता हूँ उसमें मैं कभी भी नया गाड़ी का पर्पस, फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि मेरे कंटेंट ही है सेकेंड हैंड गाड़ियों से रिलेटेड, गाड़ी खरीदना और बेचना, उनके साथ साथ सेकेंड गाड़ियों में फाइनेंस कैसे कराएं उनकी जानकारी देना। तो दोस्तों हर एक कंपनी का अपना अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। जैसे मान के चलो नया गाड़ी का और पुराना गाड़ी का, तो नया गाड़ी का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो अलग रहता है। मैं बात करूंगा जो हमारे जो बिजनेस है और जो मेरे एक्सपीरियंस है। सेकेंड गाड़ियों का वीडियो बनाता हूं दोस्तों, उस सेकेंड गाड़ियों का रिलेटेड फाइनेंस कंपनी के बारे में बात करता हूं, जिसमें सेकेंड हैंड गाड़ी जब परचेस करने जाएंगे तो हर एक कंपनी का अपना अपना आप रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है होगा कि हजारों गाड़ी डेली हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं, तो उसमें से बड़ी दुख की बात यह दोस्तों और सच्चाई बात यह है कि अगर 100 लोग गाड़ी लेंगे तो उसमें से 99 लोग फाइनेंस कराते हैं। मतलब ये पैसा अरबों में रहता है दोस्तों, करोड़ों अरबों में रहता है। क्या आप जानना नहीं चाहोगे ये पैसा कहाँ जाता है और ये पैसा कहाँ से आता है? और आप और हम जैसे लोग, हम ही लोग पैसे देते हैं क्योंकि हमें कुछ चीज की जानकारी नहीं रहता है। तो दोस्तों तो इस वीडियो हम लोग बताएंगे कि आप अपने पैसे इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेकर के कुछ पैसे कैसे बचा सकते हैं और अपने बिजनेस में कहीं भी आप फाइनेंस कंपनी में फाइनेंस कराएंगे, भली बात ही जानकारी के साथ साथ ब्रांच में से डिस्कस कर सकते हैं कि सर इसमें जो जैसे भी आपका गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के थ्रू आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंस कंपनी के बारे में, 4 कंपनी नाम बताऊंगा, जिसमें चोलामंडलम के बारे में बात करेंगे, टाटा मोटर्स के बारे में बात करेंगे, एचडीबी फाइनेंस के बारे में बात करेंगे और इंडोस्टार के बात करेंगे। ये सेकेंड हैंड गाड़ी मार्केट में कैसे फाइनेंस करती है और सब कंपनी की अपनी अपनी एक नियम एवं शर्तें रहती है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं चोलामंडलम से। दोस्तों जैसे 4 कंपनी का, जैसे मैं स्टार्टिंग में बात किया कि आज हम 4 कंपनी के बारे में बताएंगे जहां से आप आसानी से अपनी गाड़ी फाइनेंस करा सकते हैं, और गाड़ी कैसे फाइनेंस कराना है और कैसे हम लोग फाइनेंस रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और किस चीज के टॉपिक में हम फाइनेंस में बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करके कुछ पैसे हम बचा सकते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने 4 कंपनी का नाम यहाँ पर लिख दिया है। जैसे पहला हो गया चोलामंडलम हो गया, सेकेंड हो गया टाटा मोटर्स हो गया, थर्ड हो गया आपका एचडीबी फाइनेंस हो गया, और फोर्थ हो गया आपका इंडोस्टार हो गया। तो दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं चोलामंडलम। जैसे हम सेकेंड गाड़ी मार्केट लेना चाहते हैं, जैसे हम बात करेंगे, आप मान चलो टाटा का 3718 14 चक्का आप गाड़ी ले रहे हैं आपका 27 लाख में, राइट? आप 27 लाख में गाड़ी ले रहे हैं टाटा का 3718 14 चक्का। जैसे कि आप 2019 मॉडल ले रहे हैं, 2019 मॉडल,
तो दोस्तों होगा क्या, आपने टाटा का 37,14 चक्का 2019 मॉडल और गाड़ी परचेस कर रहे हैं आप 27 लाख में, तो 27 लाख रुपए में आपको ये जानना है कि आपका फाइनेंस कितना हो जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको जिस कंपनी में बात करें, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं चोलामंडलम का, अगर आप सीधा चोलामंडलम से जाने के लिए बात किए तो चोलामंडलम फाइनेंस क्या कंपनी क्या करेगी कि कितना फाइनेंस करना आपको कैसे बताएगी। हर एक कंपनी के पास, जैसे हो गया चोलामंडलम हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, एचडीबी फाइनेंस हो गया, सबका अलग अलग गाड़ी के मॉडल हिसाब से और मॉडल के हिसाब से वर्जन, जैसे मान के सोचो कि टाटा में 37-18 भी 14 चक्का आता है और टाटा में 42-23 भी 14 चक्का आता है। तो हर एक गाड़ी का मॉडल वर्जन के हिसाब से और ईयरली मॉडल के हिसाब से हर एक कंपनी का अपना अपना पास होता है ग्रिड। अब ग्रिड क्या होता है दोस्तों, वैल्यू, मतलब वो कंपनी जो कंपनी फाइनेंस कर रही है, जैसे चोलामंडलम आपसे फाइनेंस कर रही थी, उसके पास एक अलग ग्रिड रहेगा और उस ग्रिड में ही वो फाइनेंस कर पाएगा और कितना फाइनेंस कर पाएगा वो भी बताता हूँ। जैसे मान के चलो, जैसे 2019 मॉडल 37-18-14 चक्कर लिए, उनका प्राइस है आप 27 लाख ऑटो डीलर जैसे मेरे से ले रहे हो। अब आप कंपनी चोलामंडलम के पास गए, अपने सारा डॉक्यूमेंट्स दिए, जैसे डॉक्यूमेंट्स में क्या कर सकता है फाइनेंस का मैं आपको बता दिया हूँ, वीडियो में जाइए और देखिए, लिंक में शेयर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, उसमें क्लिक किए और देखिए, तब पता चल जाएगा फाइनेंस के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो जैसे आप चोलामंडलम के पास आए, चोलामंडलम को बताया कि सर मैंने गाड़ी लिया जिसका प्राइस 27 लाख मुझे खरीदी पड़ रहा है, आप कितना फाइनेंस करें। तो हर एक कंपनी का अपना अपना रहता है ग्रिड। ग्रिड का मतलब बता दिया, हर एक कंपनी के पास अपना अपना गाड़ी का वैल्यू रहता है, उस वैल्यू में उनको फाइनेंस करना पड़ता है। तो मान के चलो इनके पास है 27 लाख का ग्रिड है, मतलब इनके पास कंपनी के पास 27 लाख चोलामंडलम के पास ग्रिड है और आप गाड़ी कितना ले रहे हो 27 लाख में। तो कंपनी क्या करेगी, 27 लाख का जो ग्रिड रहेगा उसका आपको 80% आपको फाइनेंस करेगी। 80% मान के चलो आपको 23.5 लाख से लेकर आपको 24 लाख तक फाइनेंस करेगी। तो मतलब हर एक कंपनी क्या ग्रिड रहता है, ग्रिड में मान के चलो आपका 27 लाख रुपए से ग्रिड आ रहा है 2019 मॉडल गाड़ी का, तो आपको 80% फाइनेंस करेगा, मतलब 22.5 से लेकर 24 लाख तक आपको फाइनेंस करेगा। तो आप समझ जाओगे कि भैया 27 लाख में 22.5 से लेकर 22.5 से लेकर 24 लाख तक फाइनेंस हो रहा है, तो मुझे डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, इसमें डीपी आपको 3 लाख रुपया। तो हर एक कंपनी का ऐसा ऐसा अपना ग्रिड रहता है और ऐसा ऐसा फाइनेंस का उन लोगों के पास जो इन लोग अपने बताते हैं, हर कंपनी का जो ग्रिड रहते हैं और ग्रिड के दायरे में इन लोग फाइनेंस करते हैं। और हर एक कंपनी दोस्तों अपना अपना एक ग्रिड बताया। जैसे मैं अभी हम लोग बात करें चोलामंडलम का, इस टाइप से आप फाइनेंस कंपनी से बात भी कर सकते हैं और जा करके वहां से डिस्कस कर सकते हैं, आपको जानकारी हो जाएगा कि कंपनी क्या ग्रिड है। और ये बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो ग्रिड है 27 लाख में आपने ग्रिड बताया, हर एक राज्य का अपना अपना अलग ग्रिड है। जैसे आज हमारे यहाँ 37-18-14 चक्कर छत्तीसगढ़ में गाड़ी लेंगे तो उनका 19 मॉडल ग्रिड हमारे यहाँ है 72, मतलब राउंड समझ लो उसको 26 से 27 लाख रुपए ग्रिड है। और झारखंड में वो इसी का ग्रिड है आपका 22 से 23 लाख रुपए, बिहार में उसका ग्रिड है 22 से 23 लाख रुपए, उड़ीसा में जाओ 23 से 24 लाख रुपए। हर एक राज्य में अपना अपने कंपनी ग्रिड है। तो आप जिस राज्य से भी हो, कमेंट्स में बताइएगा आप कौन सा राज्य से, तो वहां जा करके अपना ग्रिड जरूर पता कीजिएगा। क्यों पता करने बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मार्केट में जब गाड़ी लेने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके हाथ में कितना डाउन पेमेंट होना चाहिए। तो ये हो गया तो आपका चोलामंडलम फाइनेंस का जो अपनी कंपनी का ग्रिड रहता है, ग्रिड के हिसाब से वो फाइनेंस तय करता है कितना है क्या कैसा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों अगर इसमें बताऊंगा, चोलामंडलम का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कमर्शियल गाड़ियों में 8.5% से लेकर आपको जाएगा ये 14% तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छी भली बात है बैठ के बात कर लीजिएगा, सर कितना ब्याज देना पड़ेगा, ईयरली कितना रहेगा, मेरा सालाना कितना ब्याज जाएगा, ये जानकारी लेना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जो गाड़ी फाइनेंस कराएं दोस्तों, उसका छोटा मोटा रकम नहीं कराएं, मान के चलो आप कराएं 22 से 23 लाख, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए कितना आप ब्याज देंगे। तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा रहता है। अब बात करें दोस्तों टाटा मोटर्स से, जैसे मान के चलो टाटा मोटर्स में जा रहे हो और टाटा मोटर्स कंपनी ग्रिड है आपका 19 मॉडल 37-18 में आपका 80% मतलब मान चलो इसका कंपनी का ग्रिड है आपका 26 लाख रुपया और कंपनी आपको फंडिंग करेगी 22 लाख रुपया। ये टाटा मोटर्स की ग्रिड है। और ये ग्रिड कैसा है, हर एक राज्य में अपना अपना अलग। तो दोस्तों ये चीज जानकारी आपको रहना जरूरी है कि जैसे हम लोग ज्यादा फंडिंग जानेंगे तो ग्रिड देखो कौन सी कंपनी का ज्यादा ग्रिड है। तो इस टाइप से आपका टाटा मोटर्स का भी आपको ग्रिड आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दिया कि मान के चलो आप यहाँ से भी 27 लाख रुपए गाड़ी ले रहे हो, उसी गाड़ी को आप टाटा मोटर्स से फाइनेंस करा रहे हो, तो उसमें आपको डाउन पेमेंट ज्यादा लगेगा। कितना लगेगा, 4 to 5 लाख टाटा मोटर्स कराएंगे। तो अगर आपका जो फर्स्ट टाइम जो गाड़ी ले रहे हैं उनके बारे में बता, जो फर्स्ट टाइम बायर ले रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि
रेट ऑफ इंटरेस्ट जब सेकंड बार गाड़ी हो जाता है तो कंपनी का, किसी फाइनेंस कंपनी से आप गाड़ी फाइनेंस कराए तो आप कंपनी के लॉयल हो तो उसमें आप रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी आपके प्रोफाइल के हिसाब से फिक्स होता है। जो फर्स्ट टाइम जो भाई ट्रांसपोर्ट में आना चाहते हैं, जो कमर्शियल गाड़ी ले, उनके लिए बता रहा हूँ। थर्ड जो रहेगा फाइनेंस एचडीबी हो गया। एचडीबी फाइनेंस के मान के चलो किसी कंपनी में इसका 90% फाइनेंस कर दे, 90% ग्रिड है, मान के चलो 27 लाख रुपए में, वो भी 26.5 लाख रुपया इनका कंपनी का ग्रिड है, तो आराम से इसमें आपका 3 से आप 4 लाख रुपया डाउन पेमेंट दे करके गाड़ी आप फाइनेंस करा सकते हो। फिर अब हो गया इंडो स्टार में जाएंगे। इंडो स्टार में भी आपको कोई फाइनेंस कंपनी मान के चलो इनका 85% है, तो मान के चलो इसमें 26 लाख रुपए का इनके पास ग्रिड है, तो 26 लाख का 80% फाइनेंस करेगा, इसमें मान के चलो आपका ये आराम से आपका 23 लाख रुपए तक फाइनेंस कर देगा, तो इसमें आपका 4 लाख रुपए डीपी आ जाएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, मैं क्यों लिख करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आएगा कि ये कंपनी जो 4 कंपनी पास जाओगे आप फाइनेंस कराने के लिए, तो इन कंपनियों का अपना अपना एक अलग ग्रिड है, और ग्रिड के हिसाब से, और वो ग्रिड जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में जो है, जरूरी नहीं कि आपके बिहार में होगा, वो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जिले में, अलग अलग अपना स्टेट में अपने हिसाब, क्षेत्र के हिसाब से अपना अपना ग्रिड रहता है। अब दोस्तों ये तो भली बात है, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कौन सा कंपनी में कितना हम फाइनेंस करा सकते हैं और किस टाइप से फाइनेंस कंपनी हमको कितना परसेंट आपको ब्याज देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे बताया तो चोलामंडलम को बताया कि आपका 8 से 8.5 14%। इसी प्रकार के इन फाइनेंस कंपनी के भी 8.5 से लेकर आपका 14% तक इन लोगों का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। देखो सब प्राइवेट कंपनी है, कोई ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कंपनी है, तो लगभग सभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही जैसा होता है। हाँ, अलग अलग ग्रिड रहती है कि कौन सा कंपनी कौन सा गाड़ी में ज्यादा फंडिंग करती है। हो सकता है टाटा मोटर्स में इसका ग्रिड ज्यादा हो सकता है लेलैंड में इसका ग्रिड कम हो सकता है भारत बेंज में इसका ग्रिड ज्यादा हो सकता है। हर एक गाड़ी का मॉडल कंपनी के हिसाब से भी अपने ग्रिड तय करता है। तो दोस्तों समझ आ गया होगा कि इस कंपनी में जाकर किस टाइप से हम फाइनेंस से जानकारी ले सकते हैं। अब जानेंगे दोस्तों इससे हम लोग कैसे और पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बता दिया कि आप चारों कंपनी में कौन कौन सा कितना परसेंट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपके सिविल स्कोर के ऊपर वो निर्धारित करेगा, तो उसकी जानकारी बेटर लेना है। तो आपको तो पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पता भी चल गया कि चलो हमारी गाड़ी ये आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमारे गाड़ी फाइनेंस हो रहा है। दोस्तों उसके बाद भी फाइनेंस कंपनी बहुत सारे चीज चार्जेस आपके डिसबर्समेंट में जब आपका अमाउंट पे करेगा तो उसमें बहुत सारे चीज चार्जेस लेते हैं। उन चार्जेस में से ही आप कुछ पैसे अपने बचा सकते हो। दोस्तों जैसे कि हर एक कंपनी जब आपसे फाइल डॉक्यूमेंट्स 13 पेज में डॉक्यूमेंट्स में साइन कराएगा, तो हर एक डॉक्यूमेंट्स को आपसे रिक्वेस्ट, हर डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा करो, सिर्फ साइन मत मार करो। उसमें बहुत सारी चीजें लिखे रहती है जिसके बारे में जानकारी आप लोगों को नहीं होता। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, कोई फाइनेंस कंपनी में जब भी आप 13 पेज में साइन करते हो तो एक एक चीज को आपको पढ़ना नहीं आता, फाइनेंसर को बोलो करो हमको पढ़ के सुना, क्योंकि जिस चीज में आप सिग्नेचर मार रहे हो उसको पता भी तो होना चाहिए कि आप किस चीज में अपना अनुमति दे रहे हो, सहमति दे रहे हो। तो दोस्तों ये भी चीज आप लोगों को जानकारी बहुत होना जरूरी है। तो दोस्तों अब बात करेंगे दोस्तों किस टाइप से कहां पर जो फाइनेंस कंपनी आपको फाइनेंस करती है, कुछ पैसे जो काट के देते हैं आपको। वैसे मान के चलो आपको 22 लाख फाइनेंस कराया तो फाइनेंस कंपनी आपको क्या करेगी, 21 लाख 20 हजार, 21 लाख 30 हजार ये आपको करेगा। तो बचा जो 70,000 है, 60,000 रुपया, उसमें कैसे हम पैसा बचा सकते हैं। मान के दोस्तों हर एक कंपनी क्या करता है, अपना जो फाइल उठाता है, फाइल उठाने के बाद जो फाइनेंस करती है और फाइनेंस करने के बाद जो पेमेंट डिसबर्समेंट होता है, हर एक चीज का होता है अपना प्रोसेसिंग फीस। हर एक कंपनी होता है एक प्रोसेसिंग फीस। कितना हो दोस्तों, जितना भी आप कंपनी का फाइनेंस ले रहे हैं, सपोज आप फाइनेंस ले रहे हैं 18 लाख रुपया, 18 लाख रुपया, ठीक है। अब जैसे मैं 4 कंपनी का नाम बताया हूं, मान के चलो आप चारों में से कोई भी कंपनी से आप 18 लाख रुपया लोन ले रहे हो, तो लोन लोगे तो क्या होगा, उसमें हर एक कंपनी, जैसे मान के चलो चोला वाला आप इसमें प्रोसेसिंग फीस काटेगा 1 से 1.5%, वही आपको टाटा मोटर्स वाला काटेगा आपका 1 से 70%, वही आपका एचडीबी वाला काटेगा 1 से 80%, और वही आपका इंडो स्टार वाला काटेंगे आपको 1 से आपका 1.5%। तो हर एक कंपनी का अपना अपना
इसका जो प्रोसेसिंग फीस रहता है, तो वहां पर दोस्तों बिल्कुल आराम से आपको ब्रांच में से बड़ी विनम्रता से बात करना है कि सर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको दे ही रहा हूँ, तो दोस्तों तो सर ये आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रोसेसिंग फीस ले रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं तो प्रोसेसिंग फीस मान के चलो आप कोई कंपनी ले रहे हैं, मान के चलो चोलामंडलम, आप 18% का मान के चलो 1% जो लो आप कितना हो गया 18,000 रुपए, ठीक है। और वही एचडीबी फाइनेंस का मान के चलो 1.5% तक मान के चलो कितना हो गया आपका, इनका भी चलो 1% ले लेते हैं, इनका भी 18,000 रुपया। वैसे वैसे इन कंपनी सभी का 1% भी लेते हैं तो 18,000 रुपया आपका सिर्फ प्रोसेसिंग फीस होता है। तो बैंक में से आप बात करके सर कि हमारा प्रोसेसिंग फीस है तो माफ करने दोस्तों, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये प्रोसेसिंग फीस ज्यादा भी हो सकता है, हालांकि कम भी हो सकती है, लेकिन कम की तो मैं गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन ये परसेंट प्रोसेसिंग फीस ज्यादा भी हो सकता है। तो ये चीज आप बिल्कुल बचा सकते हो, बैंक में से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मेरे प्रोसेसिंग फीस नहीं लिया जाए, और ले भी रहे तो 18,000 एटलीस्ट कम से कम 10,000 भी बचा लिए तो बहुत होती है। भैया आपको पैसा तो देना ही है, फाइनेंस करा रहे हो, क्यों गाड़ी लेना है आपको, बिना फाइनेंस कराया तो आप ले नहीं सकते, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप दे ही रहे हो, तो प्रोसेसिंग फीस में आप बड़ी विनम्रता से रिक्वेस्ट करके ब्रांच मैनेजर से आप बात करके प्रोसेसिंग फीस भी बचा सकते हैं। दोस्तों कुछ कुछ टिप्स ऐसा रहता है, मैं हर एक वीडियो में तो पूरे डिटेल्स नहीं दे सकता, रोज रोज एक नया नया आपको नया नया इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ जो सेकंड गाड़ियों में हमको क्या करना चाहिए, क्या हमको जानकारी होना चाहिए, उनकी छोटी छोटी मैं इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा दोस्तों। आई होप को दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। आप लोग नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाए आप जरूर बताइएगा। आपको अगर मार्केट में गाड़ी ले रहे हैं, आप गाड़ी लेने फाइनेंस सेक्टर का कोई प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, तो कमेंट्स बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा, और स्क्रीन में जो नंबर आ रहा है उसमें कॉल करके आप जरूर अपना पूरी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। बहुत ही जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।